नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव गोस्वामी, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। आज हम डिस्कस करेंगे धूम्रपान या स्मोकिंग और उसके हानिकारक के इफेक्ट्स। 31 मई नो टोबैको डे है, तो ये नो टोबैको डे का कॉन्सेप्ट क्यों आया? स्मोकिंग का जो प्रॉब्लम है, स्मोकिंग एज सच एक सोशल प्रथा है, तो ये चीज़ दशकों पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी है। भारतवर्ष में 20,000 साल से भी स्मोकिंग की ये जो आदत है ये रही है, तो फिर अचानक से हम क्यों बात करने लगे हैं? दिक्कत यह है कि पिछले 20 सालों में 35% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है धूम्रपान में, और ये धूम्रपान स्पेशली हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, उन्हें ग्रस्त कर रही है। तो स्मोकिंग में दिक्कत क्या है? स्मोकिंग ना कि सिर्फ लंग कैंसर कॉज करती है, इसके अलावा भी कई तरह के भी नॉन कैंसरस कंडीशंस कर सकती है, जैसे स्ट्रोक्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अस्थमा, COPD वगैरह वगैरह। लेकिन हम अभी सिर्फ फोकस करेंगे कैंसर्स पे। जैसे आप जानते हैं, सिर्फ स्मोकिंग से सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं होता। स्मोकिंग से जो कैंसर हो सकते हैं वो कहीं भी हिस्से में, शरीर के लगभग हर एक हिस्से में कैंसर कॉज कर सकती है। US FDA के हिसाब से एक सिगरेट के स्टिक या फिर एक बीड़ी के स्टिक में करीब 50 से भी ज़्यादा हानिकारक केमिकल्स हो सकते हैं, जो प्रमाणित किए गए हैं कि उनसे कैंसर हो सकती है। स्मोकिंग सिर्फ एक्टिव ही नहीं होती, अगर आप अपने बंधु या फिर रिश्तेदार या फिर घर वालों के साथ भी रहते हैं तो उनकी धूम्रपान की जो धुआं वो छोड़ते हैं स्मोकिंग के बाद, उससे भी आपको कैंसर हो सकते हैं। धूम्रपान से दिक्कत ये है कि ना कि वो सिर्फ कैंसर कॉज करती है, वो सोशल इविल मानी जाती है। सोशल इविल क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहती, आपके घर परिवार, आपके समाज, आपके देश तक पहुंच जाती है। तो इसके लिए ना कि सिर्फ एक पर्सनल लेवल, एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करने से नहीं होगा, हमें सामाजिक रूप से पॉलिटिकल एक इंटेंट होनी चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए। तो ये स्मोकिंग के कारण से आप जानते हैं कि ये लंग कैंसर्स होते हैं, लेकिन ये होते कैसे होते? तो ये बेसिकली एक सालों से जब हम स्मोक करते हैं या फिर पैसिव इनहेलेशन करते हैं, तो ये जो धूम्रपान में जो धुएं के अंदर में जो केमिकल्स होते हैं वो श्वास नली के कारण से हमारे फेफड़े तक पहुंच के ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। देखा गया है कि अगर हम सिर्फ स्मोकिंग देखें तो 90% ऑफ लंग कैंसर स्मोकिंग के कारण से होते हैं, और स्मोकिंग को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा भी और भी बीमारियां हैं, जैसे COPD में 80% लोग जो मरते हैं COPD के कारण से, वो धूम्रपान के शिकार होते हैं। तंबाकू के सेवन या फिर धूम्रपान करने से एक नॉन स्मोकर वर्सेस स्मोकर के हिसाब से 25 गुना रिस्क बढ़ जाती है लंग कैंसर्स की। और देखा गया है कि कोई भी सेफ लिमिट नहीं है धूम्रपान करने की। आप सोचेंगे कि कभी कभार एक सिगरेट ले लिया, दिन में एक सिगरेट ले लिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सिगरेट, 2 सिगरेट या 10 सिगरेट की बात नहीं है। स्मोकिंग के कारण से जो केमिकल्स होते हैं वो हिट एंड रन टाइप के ड्रग्स होते हैं, अर्थात उनका जो असर है वो सालों रहता है, भले ही आप छोड़ दें। इसीलिए देखा गया है कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ भी दें, धूम्रपान करना छोड़ भी दें, तो आपके लंग कैंसर का रिस्क कम होती है, काफ़ी धीरे धीरे, काफ़ी धीमे। तो देखा गया है कि 10 साल बाद आपकी लंग कैंसर का रिस्क जो है धूम्रपान छोड़ने के बाद वो आधी हो जाती है। लेकिन अगर आप ओरल कैविटी के कैंसर्स देखें, जैसे मुंह के या फिर गले के, तो उनकी रिस्क और तेजी से कम होती है, और 5 साल में ही आपकी रिस्क आधी हो जाती है। तो बात ये नहीं है कि हम स्मोकिंग कितना कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं। पहली सबसे अहम बात है कि हमें छोड़ना है, तुरंत ही छोड़ना है, और ये जो समय के साथ ही हमें इसकी बेनिफिट मिलेगी। इसलिए आए, केवल हम अकेले नहीं, पूरे समाज और एक देश के हिसाब से इस एक सामाजिक एक प्रॉब्लम जो है, एक समस्या जो है, जो हमारी सोशल इकोनॉमिक सारी ये जो स्ट्रक्चर है, इसको एकदम से वीक कर सकती है। क्योंकि लंग कैंसर्स यूजुअली हमारे देश में, हमारे जो लो इनकम या मीडियम इनकम जो कंट्रीज होती हैं, तो यूजुअली बहुत ही एडवांस स्टेज में होती है, और इनकी सर्वाइवल रेट्स जो हैं वो काफ़ी कम है। इसीलिए जागरूकता ही हमारा एक बहुत ही बड़ा
हमारा एक ढाल है जिससे हम अपने युवा पीढ़ी को और हमारे देश और समाज को इस समस्या से समाधान दे सकते हैं। नमस्कार।